गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज है 5 फरवरी 2021। तो तैयार हो जाइए फटाफट से पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 5 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को जो है ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जेंडर पार्क, तो ये अपने इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क होगा और इसको स्थापित किया जाएगा केरल के अंदर। ठीक है, देखिए केरल में जो है कोझिकोड करके एक जगह है, तो कोझिकोड में ही इस पार्क को स्थापित किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो पार्क स्थापित किया जाएगा तो इसको स्थापित करने का पर्पस क्या है? तो इसको इसलिए स्थापित किया जाएगा ताकि लैंगिक समानता को जो है बढ़ावा मिल सके, यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसको स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित किया जाएगा 11 फरवरी के दिन, डेट याद रखिएगा, 11 फरवरी के दिन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं तो उनके द्वारा इस पार्क का उद्घाटन होगा। और ये जो आपका जेंडर पार्क है तो इसको विकसित करने में लागत कितना रुपया लगा है? तो इसको टोटल लागत लगा है $300 मिलियन का। ठीक है, तो $300 मिलियन लागत आया है इसको डेवलप करने में, और ये अपने इंडिया का जो है पहला जेंडर पार्क है, तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए केरल गवर्नमेंट इसका उद्घाटन करेगी, तो आइए केरल गवर्नमेंट के और भी प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो देखिए केरल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है जिसका नाम है के-फोन प्रोजेक्ट। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए के-फोन प्रोजेक्ट जो है इसमें क्या होगा कि केरल के जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो उन गरीब वर्ग के लोगों को जो है इस प्रोजेक्ट के तहत फ्री में, मुफ्त में जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है आपका KFON, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और दूसरा पॉइंट है, सौर ऊर्जा से संचालित भारत की जो पहली लघु ट्रेन है तो ये केरल में शुरू की गई है। देखिए भारत की पहली लघु ट्रेन जो कि सोलर एनर्जी से संचालित है और ये इसको स्टार्ट किया गया है केरल के अंदर। उसके बाद फल तथा सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बन गया है आपका केरल। अब देखिए केरल, तो केरल की लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है इंडिया मैप, और सबसे नीचे अगर आप ध्यान दें तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में केरल की लोकेशन। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? तो देखिए आसियान इंडिया हैकथॉन 2021, तो इसका जो शुभारंभ है किया है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये इनके पास किस मंत्रालय का प्रभार है? तो इनके पास जो है शिक्षा मंत्रालय का प्रभार है, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने अभी इस आसियान इंडिया हैकथॉन का जो है शुभारंभ किया है। अब यहाँ पर जो टर्म आपका लिखा हुआ है आसियान इंडिया हैकथॉन 2021, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो देखिए सबसे पहले आप समझिए आसियान का मतलब क्या होता है। तो आसियान जैसे कि आपका G20 है, G7 है, ये जो देशों का समूह है ना, तो उसी प्रकार आसियान ये 10 देशों का ग्रुप है। ठीक है, 10 देशों का एक समूह है आसियान, और आसियान के जितने भी 10 देश हैं तो आसियान के 10 देश और भारत के बीच का जो रिलेशन है तो इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है इस हैकथॉन 2021 का उद्घाटन किया गया है। फिर से एक बार मैं बोल दूं कि जो आसियान के 10 देश हैं और अपना देश जो भारत है, तो आसियान के 10 देश और भारत के बीच का रिलेशन और भी मजबूत हो सके तो इसको ध्यान में रखते हुए इस आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का जो है शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, और रमेश पोखरियाल निशंक ये प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और यहाँ पर बात आई है आसियान की, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आसियान में कितने देश हैं? तो टोटल 10 देश हैं। तो 10 देश का नाम याद रखिएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनोई, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। और ये जो आपका आसियान है तो आसियान इसको स्थापित कब किया गया था? तो आसियान को स्थापित किया गया था 1967 के अंदर। ठीक है, 1967 में इस आसियान को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, तो जकार्ता में जो है इस आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है। और टोटल 10 देश हैं, तो 10 देश का नाम भी आप याद, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने
किस देश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो देखिए $500 मिलियन, तो ये काफ़ी ज़्यादा रकम है। तो $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है अभी वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश को जो है $500 मिलियन ये देगी कौन? तो वर्ल्ड बैंक, ऋण स्वरूप। ठीक है, तो इसके लिए अभी वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है। अब देखिए देखिए करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है तो इसमें वर्ल्ड बैंक काफ़ी अपना इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, क्यों? देखिए हर एक महीना का जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हर एक नए क्वेश्चन जो वर्ल्ड बैंक से आपका टपक ही जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के आपके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। तो वर्ल्ड बैंक इसको स्थापित किया गया था जुलाई 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है अंशुला कांत, और चेयरमैन कौन है? तो डेविड मालपास। ओके, और देखिए बांग्लादेश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। तो बांग्लादेश की लोकेशन देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये है एरिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी की बात करें, करेंसी है वहाँ की टका, और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, और प्रधानमंत्री कौन है? तो एक महिला है जिसका नाम है शेख हसीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? तो देखिए नासा एक स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख बनी है अभी भाव्या लाल। देखिए भाव्या लाल जो है ये भारतीय मूल की रहने वाली है, और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये एक इंजीनियर है भाव्या लाल, और भाव्या लाल जो है अभी नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख बनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात हुई है नासा की। तो नासा ये एक स्पेस एजेंसी है, और कहाँ की स्पेस एजेंसी है, किस देश की स्पेस एजेंसी है ये? तो अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। तो नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख बनी है भाव्या लाल, और नासा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा को स्थापित कब किया गया था? तो नासा को स्थापित किया गया था 1958 के अंदर, 1958 में जो है इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और देखिए यहाँ पर स्पेस एजेंसी का बात हो रहा है, तो दो स्पेस एजेंसी, एक आपका इसरो और एक आपका स्पेस एक्स। तो इन दोनों स्पेस एजेंसी का आप नाम याद रखिएगा। क्यों आपको नाम याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए स्पेस एक्स तो ये भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और इसके मालिक हैं एलन मस्क। तो अभी स्पेस एक्स ने एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, एक रिकॉर्ड को तोड़ा है, और एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। तो रिकॉर्ड क्या बनाया है? तो देखिए स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से जो है टोटल 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेस एक्स जिसके मालिक हैं एलन मस्क, और स्पेस एक्स ने क्या किया है? तो एक ही रॉकेट से टोटल एक ही रॉकेट पर 143 को रख करके उसको लॉन्च किया है, और ये पूरे वर्ल्ड में इसने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड अभी स्पेस एक्स ने बनाया, तो ये रिकॉर्ड पहले किसके नाम था? तो ये रिकॉर्ड पहले नाम था इसरो के नाम था। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, तो इसरो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो के नाम था। इसरो ने क्या किया था इस रिकॉर्ड में? तो एक रॉकेट से इसने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था, और ये रिकॉर्ड बनाया था। अब इसरो का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है, और नया रिकॉर्ड बना लिया है स्पेस एक्स ने। तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का ऊंचा आयुक्त का मतलब होता है हाई कमिश्नर। ठीक है, तो संगीता बहादुर को किस देश में भारत का ऊंचा आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत का भी ऊंचा आयुक्त नियुक्त किया गया है संगीता बहादुर को माल्टा में। माल्टा देश का नाम है, और माल्टा में जो है भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है संगीता बहादुर को। ठीक है, माल्टा ये गणराज्य है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका वर्ल्ड मैप, और ये जो सर्कल टाइप का बना हुआ है, तो इसके अंदर जो कंट्री है, इसके अंदर जो आपका एरिया है, तो वो है माल्टा का एरिया। और माल्टा इसकी कैपिटल क्या है? तो माल्टा की कैपिटल है वेलेटा। ओके, और करेंसी की बात करें तो करेंसी वहाँ की है यूरो। और जो आपका माल्टा जो कंट्री है, तो माल्टा ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और माल्टा के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है जॉर्ज वेला। अब देखिए संगीता बहादुर ये भारत की उच्चायुक्त अपॉइंट की गई है माल्टा के अंदर। तो संगीता बहादुर कौन है? तो देखिए संगीता बहादुर जो है ये एक IFS अधिकारी है, यानी कि भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। और इनका बैच क्या है? तो बैच है इनका 1987, यानी कि 1987 बैच की ये भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। और इनको जो है भारत का अभी उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है माल्टा में। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर कार्य कर रही है? तो ये जो है
बेलारूस में भारत के एम्बेसडर के रूप में ये कार्यरत है, लेकिन अब इसको भारत का ऊंचा आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया है माल्टा में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे, तो ये हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को, और इस बार 2021 में भी 4 फरवरी को जो है इस डे को मनाया गया है। तो देखिए, आपका जो वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेलिब्रेट करने का उद्देश्य, पर्पस क्या है? तो इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि कैंसर के खतरों के बारे में जो है आम लोगों को जागरूक किया जा सके। यानी कि आम लोग जो इसके बारे में, कैंसर रोग के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको बताया जाए कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये कैंसर, इससे कैसे बचा जाए, इसके लक्षण क्या है कैंसर के, और इससे इस रोग से बचाव कैसे हो, तो इसके बारे में लोगों को जो है बताना है इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्या रहता है, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डे वाला जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, तो उससे रिलेटेड आप थीम याद रखा करिए, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है इस बार का आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं रहूँगा, मैं हूँ और मैं रहूँगा। नोट कर लीजिएगा, मैं हूँ और मैं रहूँगा जो है इस बार का थीम है। और ये जो आपका थीम है, मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये लगातार 3 साल से ये यही थीम है। इसका जो थीम रखा गया है, तो 2019 में भी यही थीम था, 2020 में भी यही थीम था, और 2021 में भी यही थीम रहेगा। तो 3 साल का थीम एक ही है, लेकिन जो 2022 आपका आएगा ना, तो वहाँ पर ये थीम जाकर के चेंज हो जाएगा। तो 3 साल के लिए इस थीम को रखा गया था, अब 2022 में ये थीम आपका बदल जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अनीश शाह, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही हैं अनीश शाह, और ये अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। देखिए, इनको जो है नियुक्त कर दिया गया है, ये अभी अनाउंस किया गया है और ये इनको दे दिया गया, लेकिन ये अपने पद पर कब से कार्य करेंगे? तो ये अपने पद पर कार्य करेंगे 2 अप्रैल से, 2 अप्रैल 2021 से ये अपने पद पर जो है कार्य करने लगेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप अदर ऑप्शन को रिलेट करते हैं, जैसे कि आपका जय शाह, तो जय शाह के बारे में जानिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन है जय शाह वाला, क्योंकि जय शाह ये अमित शाह का बेटा है। किसका बेटा है ये? तो अमित शाह का बेटा है ये जय शाह। और अमित शाह कौन है? तो अमित शाह ये भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो ये ध्यान में रखिए। तो जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है, तो ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद ऑप्शन सी जो है राम मोहन राव, तो राम मोहन राव को जो है SBI कार्ड का MD CEO नियुक्त किया गया है। और उसके बाद ऑप्शन डी है आपका S जानकी रमन। तो देखिए, S जानकी रमन यानी कि स्वामीनाथन जानकी रमन, और एक आदमी का नाम और है अश्वनी कुमार तिवारी। हाँ, अश्वनी कुमार तिवारी और S जानकी रमन, इन दोनों लोगों को जो है SBI बैंक ने अपना नया MD CEO बनाया है। देखिए, ये जो 2 ऑप्शन है, तो दोनों का लगा होगा एक ही है SBI का MD CEO, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग है। देखिए, राम मोहन राव, इनको SBI कार्ड का MD CEO बनाया गया है, जबकि S जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी को जो है SBI बैंक का MD CEO बनाया गया है। यहाँ पर कार्ड और बैंक का डिफरेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। SBI कार्ड इसको स्थापित किया गया था 1998 के अंदर, जबकि SBI बैंक इसको स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1955 के अंदर, तो ये डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का जो खिताब है, तो ये जीत लिया है जॉर्डन वान फॉरेस्ट ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लड़का आप देख रहे हैं, तो यही है जॉर्डन वान फॉरेस्ट। और ये कहाँ के रहने वाला है? तो ये रहने वाले हैं नीदरलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो देखिए, पूरी तरह से कोरोना मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है आपका अंडमान और निकोबार। कौन? तो अंडमान और निकोबार, ये यूनियन टेरिटरी पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है, और ये पहला यूनियन टेरिटरी है कोरोना मुक्त होने वाला। और देखिए,
अंडमान और निकोबार की बात है तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पर लोकेशन में भी आप देख सकते हैं ये है अंडमान और निकोबार की लोकेशन, ये जो इस टाइप से यहाँ पर, तो ये अंडमान और निकोबार, और यहाँ पर इसका जूमिंग आप देख सकते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और ये पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है कोरोना मुक्त होने वाला। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर है। तो देखिए हाल ही में पब्लिश हुआ है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, ओके। तो ये जो इंडेक्स है तो ये टोटल 167 देशों को मिलाकर के ये इंडेक्स बनाया गया है, और ये 2020 के डाटा पर ये इंडेक्स है, और इसको पब्लिश किया गया है 2021 में। तो ये जो 167 देशों का जो इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स में टॉप पर है नॉर्वे, ओके। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। और उसके बाद जो अदर ऑप्शन है, तो ये आपका आइसलैंड, ये दूसरे स्थान पर है, सेकंड नंबर पर। उसके बाद स्वीडन, ये तीसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर, जबकि कनाडा आपका 5वें नंबर पर है। तो यहाँ पर आपको मैंने टॉप 5 कंट्री का नाम बताया जो कि पूरे वर्ल्ड में है। और उसके बाद अगर अपने इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों की बात की जाए, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इस इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पर, अपने इंडिया को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। जबकि अगर पड़ोसी देशों की बात करें, भारत के पड़ोसी देशों की, तो जो श्रीलंका है आपका, तो श्रीलंका को 68वां स्थान प्राप्त है। और वहीं पर आपके भूटान को 84वां स्थान प्राप्त है, 84। और जबकि पाकिस्तान जो है आपका, तो पाकिस्तान को प्राप्त है 105वां। यानी सबसे जो खराब रैंक मिली है पड़ोसी देशों में, वो है पाकिस्तान की रैंकिंग। सबसे घटिया रैंक मिला है किसको, तो पाकिस्तान को। और देखिए सबसे टॉप रैंक किसको मिला है, तो टॉप रैंक मिला है नॉर्वे को। तो आइए नॉर्वे की लोकेशन देखते हैं। तो ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर आप जो लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में सर्कल के अंदर जो लोकेशन है, तो ये है मैप में नॉर्वे की लोकेशन। कैपिटल क्या है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की जो कैपिटल है तो वो है ओस्लो, और करेंसी क्या है, तो नॉर्वेगियन क्रोन। और देखिए ये जो आपका इंडेक्स है, तो कितना देशों का इंडेक्स है, तो टोटल 167 देशों का इंडेक्स है, जिसमें भारत की रैंकिंग 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। देखिए पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका ये आंसर है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है। तो पूरे इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो है, जो 5वां सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया है, तो वो अपने भारत का ब्रांड है, जिसका नाम है जियो, ठीक है। जियो जो है ये इसके संस्थापक है मुकेश अंबानी, और जियो अभी सबसे 5वां सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया है वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए हाल ही में टाटा ट्रस्ट, ये जो आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 है, तो इसको टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है, ठीक है। तो टाटा ट्रस्ट द्वारा जो जारी ये रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में टॉप पर कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, महाराष्ट्र टॉप पर है, तमिलनाडु टॉप पर है, तेलंगाना टॉप पर है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य टॉप पर है, तो कमेंट में आंसर लिखिए कौन सा आंसर सही होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक किया कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।